हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक दहिया स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस मॉड्यूल में, जहां पर हम सभी लोग सीखेंगे कि जो स्क्रिप्ट है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, उसका रिहर्सल कैसे करें। ये मॉड्यूल बहुत ही छोटा है। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग पर तो पूरा का पूरा कोर्स आ रहा है, तो वहां पर बात करेंगे हम डिटेल में। यहां पर बहुत ही शॉर्ट में 1 से 2 चीजें जो कि मैं आपको बता देता हूं। कुछ नहीं करना है आपको, या तो आपको अपनी जो स्क्रिप्ट है या तो कॉपी में लिखनी है या फिर गूगल डॉक्यूमेंट में लिखनी है। गूगल डॉक्यूमेंट में क्यों? क्योंकि वो गूगल से कनेक्टेड है। तो जब भी आप अपनी आईडी किसी कंप्यूटर में, पीसी में, अपने फोन में लॉगिन करोगे तो आपके पास में सारा जो एक्सेस है वो फिर से आ जाएगा, और वहां पर वो बहुत सही चीज है स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, उसका आप यूज करें गूगल डॉक्यूमेंट का। वहां पर आपने एक बार स्क्रिप्ट लिख ली, उसके बाद में आपको कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही है उसे पूरा का पूरा, वॉइस ओवर करने से पहले। ठीक है, आप कभी पढ़ सकते हैं वॉइस ओवर करने के 1 घंटे पहले, 1 दिन पहले, 10 घंटे पहले, कभी भी पढ़ना है आपको, लेकिन पढ़ना जरूर है। उससे क्या होगा, बीच में आपको लगेगा कि यार ये वर्ड डिफिकल्ट है, ये सेंटेंस डिफिकल्ट है, ये सेंटेंस सही नहीं है, ये चीज मैंने फालतू ऐड कर दी है। पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होता है। लिखते वक्त ना हम बहुत ज्यादा जोश में होते हैं, तो कई बार हमें रियलाइज नहीं होता कि क्या सही लिख रहे हैं, क्या गलत लिख रहे हैं, डां लिख रहे जा रहे हैं खाली। लेकिन जब उसे फिर से एक बार हम पढ़ते हैं ना, तो रियलाइज होता है कि यार ये चीज फालतू लिख दी है, तो उसको आपको हटा देना है। डिफिकल्ट वर्ड को सिंपल करना है, ताकि अगर आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तो फिर लाखों लोगों को डिफिकल्ट लग सकते हैं। वो आप और दुनिया अलग नहीं है, एक ही है। आपको समझ में नहीं आ रही तो आप दुनिया को कैसे समझा सकते हो सेम चीज? तो ये चीज होती है। तो डिफिकल्ट वर्ड को सिंपल करना है, उसके बाद में फालतू पार्ट को आपको हटा देना है। एक बार पढ़ोगे आपको कुछ गलतियां नजर आएगी, दूसरी बार पढ़ोगे फिर कुछ टाइम देने के बाद में फिर से आपको कुछ ना कुछ गलतियां नजर आएगी। मतलब एक बार रिहर्सल कर लिया आपने, कोशिश करें कि उसमें थोड़ा गैप दे टाइम के बीच में, और एक बार फिर से उसका आप रिहर्सल करें। एक और बार रिहर्सल करेंगे फिर आपको और गलतियां पकड़ में आएगी और इनहेंस होगी स्क्रिप्ट, और ज्यादा वो चमकेगी। तो स्क्रिप्ट को इनहेंस करने के लिए, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको ये चीज तो करनी पड़ेगी, कम से कम 2 बार रिहर्सल करना है। एंड दैट्स इट। क्यों डिफिकल्ट करना एक सिंपल सी चीज को? बस यही करना आपको स्क्रिप्ट राइटिंग, और कुछ भी नहीं। बल्कि डिटेल में उसका जो कोर्स है वो तो जल्दी आ जाएगा। सो इस मॉड्यूल में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, जहां पर हम बात करेंगे कि माइक का जो सेटअप है वो कैसा होना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।